जय श्री राम दोस्तों, जय भगवान देव नारायण की। अभी मामला असम में 2-3 मदरसों की लिंक आतंकवादी संगठनों से पाई गई। उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, उनको तोड़ा गया, तो पूरे देश के मुसलमानों के पेट में दर्द होने लग गया। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए सरकार को किस हद तक ब्लैकमेल करते हैं कि 3 मदरसों को टूटने की वजह से पूरे देश के मुसलमानों को पेट में दर्द होने से सरकारों पर दबाव डालना शुरू किया। हर किसी भी पार्टी में बैठा हो मुसलमान, चाहे किसी भी पद पर बैठा हो मुसलमान, उसने उस पर अपना रोष व्यक्त किया। हमारे हिंदुओं की आप उपेक्षा कर सकते हैं? ऐसा कभी साथ खड़े हो सकते हैं? हमारे धर्म विहीन हिंदू एक नुपुर शर्मा, टाइगर टी राजा जी के साथ में, चाहे फिर और भी किसी तरीके से धर्म के लिए काम कर रहे लड़कों के साथ में कितना खड़े हो जाते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। आप इनका एक संगठन है जमीयत उलेमा हिंद। जमीयत उलेमा हिंद ने कसाब का केस लड़ा, अफजल गुरु का केस लड़ा, और बाकी जितने भी हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं या जला देते हैं या उन्हें मार देते हैं, उन सारे धर्म के चक्करों में जितने भी मुसलमान जेल जाते हैं उनका केस लड़ने वाला संगठन जमीयत उलेमा हिंद है। भारत के अंदर जमीयत उलेमा हिंद एक पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी का केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता है। इसकी फीस नहीं पता आपको, फीस कितनी होती है, वहां तक लड़ता है। तो आप इनकी मंशा समझिए, इनकी मंशा क्या हो सकती है। क्या हम अपना ऐसा कभी भी सिस्टम खड़ा कर सकते हैं? हमारे पास ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बाबर है? क्या औरंगजेब है? क्या मुसलमान है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये तो पता लगाओ कि जिम्मेदार इसका है कौन। हमारे पास ये सिस्टम क्यों नहीं है? तो मेरा जो तर्क है, मेरी जो समझ में आता है, ये इसका जिम्मेदार है लाखों की गाड़ियों में चलने वाले साधु, करोड़ों का चढ़ावा लेने वाले मंदिर, और हिंदू हृदय सम्राट संगठन बनाने के बाद में अपनी छवि हिंदू हृदय सम्राट बनाने वाले नेता, जो वोटों के लिए हिंदुओं का ध्रुवीकरण तो करते हैं, हिंदुओं का वोट तो लेते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए किस चीज की जरूरत है जीतने के बाद में उन पर चर्चाएं करना भी उचित नहीं समझते। और लगातार हम इनके शिकार होते चले जा रहे हैं। बड़ी विचित्र कहानी फंसी हुई है कि हमें बर्बाद करने में हमारे अपनों का हाथ है। लाखों नहीं, आप लाखों से ज्यादा ही संगठन निकलेंगे। जितने भी हिंदू संगठनों ने अपने नाम पर दुकानें खोली हुई हैं या हिंदू संगठनों के नाम पर जो दुकानें खोली गई हैं, उनके जो भी सर्वे सर्वा हैं या जो संचालक हैं, उनकी राजनीतिक इच्छा के अलावा और कुछ इच्छा है ही नहीं। उन्हें धर्म से वास्तविक में कोई लेना देना ही नहीं है। और हमारे लोग आकर रोड पे कहने लग जाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढेकड़ा। अंदाजा लगाओ, वो एक आतंकवादी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक, वो भी पाकिस्तान के आतंकवादी के लिए, और जिसने निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके साथ खड़े होने में उन्हें शर्म महसूस, बेशर्मी की हत्या होती है, उन्हें शर्म नहीं आती उन एक आतंकवादी का केस लड़ते हुए। और हमारे लोग अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करी है ना। बहुत सारे मुसलमान आपने देखे होंगे टीवी डिबेट में बोलते हैं कार्रवाई करी है ना, अगर गलत है तो कार्रवाई करिए। जैसे कार्रवाई होगी बोलेंगे ये तो सब आप मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप तो एंटी मुसलमान आपकी मानसिकता है, एंटी मुसलमान सोच है, इसलिए आप ये सारी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। आप भाई समझने की विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं। विक्टिम कार्ड खेल खेल के सरकारों को इतना ब्लैकमेल कर दिया गया है कि हिंदू हृदय सम्राट पार्टी की सरकार बैठी हुए केंद्र में भी ये बोलती है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर चाहती है, एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर देना चाहती है। तो हमारे को कभी क्यों नहीं बोला कि हम आपको एक हाथ में गीता, एक हाथ में रामायण और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं? किसी नेता के मुंह से ये बात आपने सुनी? क्यों नहीं सुनी? इसका जिम्मेदार है कौन? इसकी जिम्मेदारी को तय करना होगा और इसके लिए जवाबदेही हमें तय करनी पड़ेगी कि इसके असल में जिम्मेदार है कौन। हम किसी के भी झंडे उठाने लग जाते हैं, किसी के भी जयकारे लगाने लग जाते हैं, किसी की भी चमचागिरी करने लग जाते हैं। हमें वास्तव में पता होना चाहिए कि हमारे धर्म के लिए सोचने वाला, हमारे धर्म के लिए काम करने वाला कौन है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में अगर आप जानोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती एक आतंकवादी का केस लड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट की इतनी मोटी लाखों की फीस देने के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आती, एक आतंकवादी का केस लड़ते हैं। और हमें एक अपने हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले एक युवा साथी को अगर कोई खत्म हो जाता है या किसी को गला काटने की धमकी मिल जाती है, हम उसके साथ नहीं खड़े हो पाते। लोग बोलते हैं सुरक्षा सुरक्षा आपको कब तक दी जाएगी, कब तक आप सुरक्षा में रहोगे, आप कब तक आपके लिए पुलिस लगा दी जाए। भारत के अंदर कौन क्या कहेगा मुझे नहीं पता। भारत के अंदर जितने भी जिहादी हैं ये भारत के आने वाले टाइम के लिए कैंसर हैं। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं ये कैंसर है, इनका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो इनका आने वाली पीढ़ियां खामियाजा भुगतेंगी। और इसमें हम सब की जिम्मेदारी होगी, हम सब इस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे। बाकी आपको क्या लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जय बाबा की।